अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। और आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड्स, यानी डीएनए एंड आरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत नॉलेज है इस टॉपिक में, बहुत कंसेप्ट्स हैं इस टॉपिक में, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत आसान है समझने के लिए, अंडरस्टैंडेबल है, इजी हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, यानी डीएनए एंड आरएनए क्या होते हैं। राइट, अक्सर हम सुनते हैं डीएनए आरएनए के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जीन, जेनेटिक प्रोग्राम, डीएनए आरएनए, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, सेंट्रल डोगमा एट्सेट्रा, जीन एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें और भी, डीएनए टेस्ट वगैरह। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं डिफरेंट जो हम इस टॉपिक में देखेंगे। बेसिकली इस टॉपिक में हम सीखेंगे डीएनए आरएनए के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, इनके ये क्या हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनकी लोकेशन क्या है, अकरेंस इन द सेल क्या है, ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये मुख्तलिफ मुतफर्रिक किस्म की चीज़ें हम डीएनए आरएनए के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डिस्कवरी डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड्स, इनकी डिस्कवरी 1869 में एक साइंटिस्ट थे एफ माइस्चर, यानी फ्रेडरिक माइस्चर। इन्होंने पस सेल्स लिए, उनमें से उनके अंदर से इन्होंने न्यूक्लियस निकाला, न्यूक्लियस के अंदर से एक वाइटिश मटेरियल निकाला। इन्हें नहीं मालूम था कि ये क्या चीज़ है, चूँकि इन्होंने उसको न्यूक्लियस से निकाला था तो उसका नाम रख दिया न्यूक्लियन। फिर उसकी नेचर स्टडी की, उसकी पीएच स्टडी की, तो पता चला कि इसकी पीएच लेस देन 7 है, लेस देन 7 पीएच एसिड्स की होती है। तो दूसरा नाम इनका रखा न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, यानी ये एसिड्स हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। फर्दर स्टडी से पता चला कि ये बेसिकली दो किस्म के एसिड्स हैं। एक डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है जिसको हम डीएनए कहते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस नाम की वजह भी हम आगे चल के देखते हैं। एक का नाम रखा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए, और दूसरे थे राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक थे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरे थे राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिनको सिंपली जो है हम आरएनए कहते हैं। तो ये दोनों जो है ये एफ माइस्चर ने 1869 में डिस्कवर किए। अब हमें मालूम है कि न्यूक्लिक एसिड्स की टाइप्स दो हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइट, हम इनकी अकरेंस देखते हैं। हम देखते हैं डीएनए की अकरेंस। डीएनए किधर प्रेजेंट होता है? डीएनए बेसिकली क्रोमोसोम्स का एक हिस्सा है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जो प्लांट्स के, एनिमल्स के, फंजाई के, प्रोटिस्ट के सेल्स हैं, वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें बाकायदा न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है जो कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की शक्ल में नज़र आता है। ये क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम में जो डीएनए है वो तकरीबन 40% है, और हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि दूसरा कंपोनेंट है क्रोमोसोम का वो 60% है। तो डीएनए इज़ फाउंड इन द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, एक तो इसकी जे। दूसरा एक ऑर्गेनेली है, तमाम सेल्स में पाया जाता है, तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो इसकी दूसरी अकरेंस माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में कहा जाता है ये सिम्बियोटिक ओरिजिन के ऑर्गेनेलीज हैं। ये एंडोसिम्बियंट थ्योरी या एंडोसिम्बियंट हाइपोथेसिस हम आगे चल के देखेंगे। राइट, फिर तीसरी अकरेंस जो है डीएनए की वो क्लोरोप्लास्ट है, जो कि प्लांट सेल्स में या एल्गी के सेल्स में पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी वही आइडिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि ये एक सिम्बियोटिक ओरिजिन का ऑर्गेनेली है यानी एंडोसिम्बियंट हाइपोथेसिस इसके लिए भी है। तो डीएनए की अकरेंस 3 जगहों पे मैंने आपको बताई, within the nucleus in the chromosomes of the cell, number 2 in the mitochondria of the cells, in the chloroplast of the cell. Now we see the occurrence of RNA. RNA की जो है वो सिंथेसिस डीएनए से ही होती है। डीएनए से आरएनए बनता है। हम आगे चल के देखेंगे कि आरएनए की 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तीनों किस्म के आरएनए डीएनए से बनते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। चूंकि डीएनए न्यूक्लियस में है, सो डीएनए से आरएनए बनता है, तो ये आरएनए न्यूक्लियस में ही बनेगा। एक न्यूक्लियस के अंदर डार्क एरिया होता है, थिक एरिया होता है, ज़रा गहरा या गाढ़ा एरिया होता है, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। लफ्ज़ न्यूक्लियोलस का मतलब न्यूक्लियस विद न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस।
तो वहाँ पे ये आरएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये राइबोसोम्स जो हैं, राइबोसोम्स जो कि ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेटिक फैक्ट्री हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं हैं। राइबोसोम्स के अंदर दो चीज़ें हैं, एक राइबोसोमल आरएनए और दूसरा प्रोटीन्स। तो राइबोसोम यानी जो आरएनए है ये राइबोसोम्स के अंदर भी पाया जाता है। तीसरी इनकी अकरेंस ये साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। साइटोसोल द सोल्यूशन पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, उसमें भी ये आरएनए प्रेजेंट होता है। बाकी पार्ट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ आरएनए प्रेजेंट होता है। बाकी पार्ट्स कौन से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अगर डीएनए है तो डेफिनेटली वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, उसमें आरएनए बनेगा डीएनए से। क्लोरोप्लास्ट में अगर आपने डीएनए तो डीएनए से आरएनए बनेगा, वो भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। ये तो होगी अकरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर हम सीखेंगे। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। पॉलीमर क्या होता है आपने याद रखना है, जो ढेरों मोनोमर्स का एक रिपीटिंग यूनिट्स के मिलने से बनता है स्ट्रक्चर, जो रिपीटिंग यूनिट से बनता है मॉलिक्यूल, उसको पॉलीमर कहते हैं। तो ये जो डीएनए आरएनए है यानी जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड इनका मोनोमर है। न्यूक्लियोटाइड वो रिपीटिंग यूनिट है जो अगेन एंड अगेन रिपीट होकर एक न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए बनाता है। व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर्स ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियोटाइड्स आर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मीन 5 कार्बन शुगर, राइट, जो कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए में राइबोज है। हम आगे चल के इसमें डिफरेंस भी देखते हैं कि ये जो डीएनए में शुगर होती है, बल्कि यहीं पे देख लेते हैं, ये जो डीएनए में शुगर है पेंटोज शुगर, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, राइट। इसमें जो डीएनए है उसमें कार्बन नंबर 2 के ऊपर H और H होता है सिर्फ, जबकि आरएनए में यहाँ पे OH होता है। यानी कार्बन 2 में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और वो डेफिशिएंसी होती है कार्बन नंबर 2 के ऊपर, इसलिए उसको डीऑक्सीराइबोज यानी ऑक्सीजन डेफिशिएंट पेंटोज शुगर, राइट। डीऑक्सीराइबोज किस में होती है? डीएनए में। और राइबोज किस में होती है? आरएनए में। एक तो कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 5 पे अटैच होती है। नाइट्रोजनस बेस, मैं एन भी लिख रहा हूँ, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस डीएनए में भी 4 किस्म की हैं, आरएनए में भी 4 किस्म की हैं। डीएनए की नाइट्रोजनस बेसेस है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, राइट। और आरएनए की नाइट्रोजनस बेसेस हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। आरएनए में डीएनए से बरक्स थाइमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तीसरा कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का जो कि कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होता है पेंटोज शुगर के, वो है एक फास्फेट ग्रुप। एक फास्फेट ग्रुप होता है डीएनए आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स में, राइट। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का जो जनरल स्केच है वो मैंने आपको बताया कि इसमें एक पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है विच इज़ डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए, राइबोज इन आरएनए. It has a phosphate group at carbon number 1. It has a nitrogenous base at carbon number 5, right? स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड. अच्छा, न्यूक्लियोटाइड, अब नाइट्रोजनस बेसिस की मैंने बात की, विच आर अटैच्ड एट द कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर. नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह की हैं, प्यूरिन्स एंड पायरीमिडीन्स. क्या फ़र्क है? ये जो एडिनिन और गुआनिन हैं, ये डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस है. इनमें एक रिंग होता है हेक्सागोनल और दूसरा रिंग होता है पेंटागोनल. 2 रिंग है, इनको बोलते हैं डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस. दीज आर द प्यूरिन्स, राइट. जो थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल हैं, ये सिर्फ हेक्सागोनल सिंगल रिंग है, ये सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है और इनको बोलते हैं पायरीमिडीन्स. एक बड़ी दिलचस्प बात जो कि हम आगे चल के सीखेंगे कि एडिनिन का बांड हमेशा थाइमीन के साथ बनता है, यानी डबल बांड और डबल हाइड्रोजन बांड. गुआनिन का ट्रिपल हाइड्रोजन बांड, 3 हाइड्रोजन बांड साइटोसिन के साथ बनता है, यानी एक प्यूरिन एक पायरीमिडीन के साथ, दूसरी प्यूरिन दूसरी पायरीमिडीन के साथ बांडिंग. ये एट जीसी आपने याद रखना है. एडिनिन विद थाइमीन 2 हाइड्रोजन बांड्स, गुआनिन विद साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बांड्स. हाइड्रोजन बांड्स को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कंटिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता. तो ये बेसिकली
प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। नेक्स्ट है फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्या है? फास्फोरिक एसिड। कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, यानी फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। मैं आपको बताता हूँ, फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4। इसको मैं अगर ड्रा करूँ, सिंपल फार्मूला है, फास्फोरस ग्रुप नंबर 5 में है, पीरियोडिक टेबल के 5A में, तो इसकी 5 वैलेंसी है, 2 ऊपर 3 इधर, हर एक के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, यानी 4 ऑक्सीजन, और हर ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन, H3PO4 ये स्ट्रक्चर होता है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा दें तो ये एक फास्फेट ग्रुप हासिल होता है, राइट। ये फास्फेट ग्रुप, ये भी बॉन्ड फ्री, ये भी बॉन्ड फ्री, ये भी बॉन्ड फ्री, ये कैसे अटैच होगा ये हम आगे चल के देखते हैं। सो दिस इज़ अ फास्फोरिक एसिड, दिस इज़ फास्फेट ग्रुप विच इज़ अटैच्ड एट कार्बन नंबर 1। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो फास्फोरिक एसिड है, ये फास्फोरिक एसिड जो है ये अटैच होता है कार्बन नंबर 1 के ऊपर, राइट। नाइट्रोजनस बेस जो है वो कार्बन नंबर 5 के ऊपर अटैच होती है। वो कार्बन नंबर 5 के साथ एक एस्टर लिंकेज बनाती है। एस्टर लिंकेज मीन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस तरह का एक लिंकेज बनाती है, वो हम आगे देखेंगे डिटेल में। पोजीशंस ऑफ कंपोनेंट ये मैं आपको बता चुका हूँ कि फास्फोरिक एसिड और फास्फेट ग्रुप इज एट कार्बन नंबर 1 ऑफ द पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस इज एट कार्बन नंबर 5 ऑफ द पेंटोज शुगर। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क है? देखें स्टूडेंट्स, पहले ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, दीज टू आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। इसके साथ तीसरी चीज़ जब जुड़ेगी फास्फेट ग्रुप तो इट विल बिकम न्यूक्लियोटाइड। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड बड़ा यूनिट है, न्यूक्लियोसाइड छोटा यूनिट है। न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट है, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है, राइट। नेक्स्ट है जी, पेंटोज शुगर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि दिस इज ऑफ 2 टाइप्स, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, आरएनए में राइबोज शुगर है। फ़र्क कहाँ पर है? कार्बन नंबर 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, राइट। एग्जांपल है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, भी एक न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि इसमें भी वही 3 सेम कंपोनेंट है। इसमें डीऑक्सी नहीं, इसमें राइबोज शुगर होती है, ये आरएनए वाली शुगर, राइट। राइबोज शुगर है। एडिनिन, इसलिए इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखें, एक एडिनिन और एक राइबोज शुगर जब जुड़ते हैं तो ये एक न्यूक्लियोसाइड बनता है। इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होता है एडिनोसिन। एक फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो इसका नाम होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो मीन 1। 2 जुड़ेंगे तो इसका नाम होगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी 2 फास्फेट। 3 जुड़ेंगे तो इसका नाम होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमें मालूम है कि ये फास्फेट ग्रुप्स के दरमियान टिल्डी साइन है। टिल्डी वो मद का साइन जो होता है, जिसको अलिफ मद आ बोलते हैं, ये मद का साइन, इसको टिल्डी साइन। बेसिकली है ये कोवेलेंट बॉन्ड ही, लेकिन ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड ही, बट दिस इज हाई एनर्जी बॉन्ड। आप कहेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड को तो सिंगल कंटिन्यूस लाइन से शो किया जाता है, तो ये टिल्डी साइन क्यों? बिकॉज दिस इज हाई एनर्जी बॉन्ड। इस एक बॉन्ड में 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी जब ये एक टर्मिनल बॉन्ड टूटता है तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है, जो कि यूज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी। ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी हमारा पार्ट है डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो यहाँ तक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डीएनए क्या है, और उससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे आरएनए और उसकी 3 टाइप्स के, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं।